आप सभी का नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एक समय मेरी भी समस्या थी और जो ज्ञान की खोज में है, जो ध्यान की खोज में है, जो स्वयं की खोज में है, उनकी ये समस्या रही होगी या रहती होगी। जो अर्ली एज में जो बच्चे हैं, जो पैसे, बिजनेस और अन्य चीज़ों के बारे में कम सोचकर वो ये सोचते हैं कि दुनिया किसने बनाई, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो उनको एक जीवन जीने की कला बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमें ये लगता है कि हमें जन्मा दिया गया है, फिर दुख भी दे दिया गया है, कभी कभी छोटे छोटे सुख दे दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हमारी ऐसी क्या गलती है? हमें पता क्यों नहीं है कि हम कहाँ थे पहले, जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें क्यों यहाँ जीना पड़ रहा है? हमारा अस्तित्व है क्या? अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? जीवन को बनाने वाला दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों चल रहा है ये सब चल चक्र, ये सब सृष्टि क्यों चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, मेरा मकसद क्या है? चलो मान लिया मैं बन भी गया, मुझे बना दिया भी गया, मेरे अंदर बुद्धि भी डाली, मेरे अंदर मन भी डाला, मेरा शरीर भी बनाया, मैं भी बना, बट मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? क्या मेरा काम पैसा कमाना है मात्र, या मेरा काम हमेशा सेवा करते रहना है मात्र, या मेरा एक सम्मानित और एक सज्जन व्यक्ति बन के जीवन बिताना है मात्र, या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मर जाना है? क्या यही जीवन है? जीवन क्या है? ऐसी कौन सी दिशा पकड़ूं जो जीवन को जीते जी ऐसा लगे, सेटिस्फेक्शन महसूस हो, आत्म शांति का अनुभव हो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और मैं अंदर से प्रसन्न हूं, मेरे पास असीम शांति है, असीम प्रसन्नता है, अनंत प्रसन्नता है और वो आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो लगे कि जीवन जिया है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि जीवन में हम आगे, इसके पीछे और आगे मत जाओ। जो वर्तमान क्षण है, जो जीवन है, उसमें जीने का हमें प्रयास करना है। जीवन जीने की कला कुछ इस तरह है हमारी कि हमें ये अनुभव हो गया है कि एक दिन 24 घंटे का होता है, दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। हमें टाइम को डिफाइन करना होगा, बंटवारा करना होगा, डिवाइड करना होगा कि 8 घंटे मेरी निद्रा अच्छे से पूरी हो जाएगी। 8 घंटे में 8 घंटे में जो भी फाइनेंशियल वर्क कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, उस कार्य को मैं कर रहा हूँ 8 घंटे। बचे 8 घंटे, उन 8 घंटों में मुझे अपने आप को खोजने में समय बिताना है, ना कि फ़ोन के साथ एंटरटेनमेंट में लगाए रखना है, ना कि किसी बकवास चीज़ों में अपने आप को लगाए रखना है। हमें हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे अस्तित्व को खोजना है। वो कहाँ है, किस चीज़ में ज़्यादा महसूस होता है? किसी की सेवा करने में महसूस होता है, या गाना गाने में महसूस होता है, या लिखने में महसूस होता है, या बोलने में महसूस होता है, या पढ़ने में महसूस होता है, या पेंटिंग में महसूस होता है, या दौड़ भाग करने में महसूस होता है, किसी खेल कूद में महसूस होता है? आखिर कहाँ आपको लगता है कि आप जीवन जी रहे हो? कहाँ आपके लिए समय थम सा जाता है? कहाँ आपको समय का पता नहीं चलता? कहाँ ऐसा कौन सा क्षेत्र है
जिसमें काम करने पे या फिर वो विशेष कार्य करने पे, वो कर्म जब हो रहा होता है तो आप दुनिया भूल जाते हो, आपका ध्यान बढ़ जाता है। दुनिया का कोई भी सुख और दुख आपको भ्रमित नहीं कर पाता, आप उसमें इतने प्रेम प्रेम के साथ लीन हो जाते हो। ऐसा कौन सा कार्य है? उस कार्य की उन 8 घंटों में खोज करें। आप खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपनी ही अलग बात है। आप चाहे जैसे रह रहे हैं, आपने 8 घंटे पैसे के लिए काम किया ना, दिल से किया, छोड़ दो, उसके बाद में जो मिलना है मिल जाएगा। अब आपका मेन मकसद यही है कि आप अपने आप को खोजो कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि है। टेक्नोलॉजी में है, साइंस में है, पढ़ाई लिखाई करने में है, लिखने में है, सुनने में है, गाने में है या म्यूजिक बजाने में है। कहीं तो तुम होंगे, किसी चीज में तो तुम बसे होंगे, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी कला होगी। अगर ऐसे ना मिले तो आंख बंद करके खुद को खोजो, खुद में ध्यान लगाओ। अपने जीवन का, आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मैं आज आपको बता देता हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से, कि आप अपनी योग्यता को पहचानें कि बचपन से ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आप योग्य हैं, कम प्रयास के बाद भी योग्य हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए तुम्हारे अंदर उमंग उठती है, उत्साह उठता है, वो कार्य करने की इच्छा होती है। किसी को देखते हो तो लगता है कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना चाहिए, और आप उस आप काम को करते भी हो तो फिर भी आपका मन नहीं भरता, आपको और करना है। वही आपका क्षेत्र है। आपको लगता है कि समय का पता नहीं चल रहा, आप 5-5, 10-10 घंटे बिता रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, किसी चीज़ की चिंता नहीं, सिर्फ उस काम को करना, बस उसी में मज़ा है। दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ योर टारगेट, तुम्हारा मकसद वही है। अब करना क्या है आपको? अगर अपना मकसद समझ में आ गया तो अपने मकसद में क्षण बिताना शुरू करो, टाइम बिताना शुरू करो, समय देना शुरू करो, आनंद लेना शुरू करो। उससे कोई किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखो कि मैं बोलूँगा तो लोग बड़े खुश होंगे, मैं बोलूँगा तो मुझे तालियां सुनाई देगी, मैं बोलूँगा तो मेरी चारों ओर प्रसन्नता होगी, प्रशंसा होगी। नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। अगर आपको वो कार्य करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ शांति महसूस होती है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ दैट वर्क। वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी इनकम है, प्राइसलेस इनकम है आपके जीवन के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कार्य, मेरा मकसद बोलना है। मुझे बचपन से बोलना पसंद था, मुझे बचपन से बोलना पसंद था, मुझे आज भी बोलना पसंद है। लोगों के सामने सत्य लेके आना पसंद है, उनको अपनी आवाज़ में सुनाना पसंद है। और अपने कार्य को आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हो, किस तरह से उसको लोगों के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ बना सकते हो, कैसे अपनी उस कला का उपयोग आप दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हो। आप ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हो जो दुनिया को नहीं मिला। आप उसमें जब डूबोगे तो आपसे क्रिएशन होंगे, और आप जब किसी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे जो कभी हुआ ही नहीं, तो आप उन लोगों के लिए भगवान हो, क्योंकि आपने कुछ क्रिएशन किया है जो कभी किसी ने नहीं देखा, जो कभी किसी ने नहीं सुना, कभी किसी ने नहीं सोचा, वो आपने किया है, वो आपसे हुआ है एक्चुअली। क्योंकि तुम भगवान से जुड़ गए, तुम नेचर से जुड़ गए, तुमने अपना नेचुरल स्वभाव पता कर लिया, तुमने अपने आप को जान लिया कि तुम कहाँ हो। तुम अपनी आवाज़ में हो मेरे दोस्त, तुम अपनी कला में हो मेरे दोस्त। हो सकता है तुम किसी रेस की दौड़ में हो सकता है तुम किसी मैराथन के लिए बने हो सकता है तुम किसी पेंटिंग के लिए बने हो सकता है तुम किसी सिंगिंग के लिए बने हो। किस बात की चिंता है? अभी उठो, अपने आप को फ़ोन से दूर करो, लिखो अपने बारे में, जानो अपने बारे में। आप सभी
जो जीवन के खोजी हैं, उन सभी को आज का मेरा यही संदेश था। धन्यवाद।